जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर के ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत यूपी के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में प्रशिक्षण मिलेगा और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को प्रदेश के इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा के क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निवेश नीति और प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल और तेज आर्थिक प्रगति को वैश्विक उद्योग जगत के सामने मजबूती से रखा। तो छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। जो एमओयू साइन हुआ है उसके तहत इंडस्ट्री और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकनीक लागू होगी। सीएम योगी ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल पेश किया है। जापान में इस वक्त यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। होली से पहले यूपी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। फरवरी का वेतन 28 फरवरी को ही जारी होगा। पेंशन का भुगतान भी 28 फरवरी को होगा और 1 मार्च को सामान्य अवकाश और 2 मार्च को होलिका दहन का अवकाश रहेगा। अवकाश के चलते वेतन वितरण की तिथि में बदलाव किया गया है। ये बड़ी राहत कर्मचारियों को दी गई है। तो अवकाश के चलते वेतन वितरण की तिथि में बदलाव हुआ है। कर्मचारियों में इस फैसले के बाद से खुशी देखी जा रही है। काफी खुश कर्मचारी नजर आ रहे हैं। फरवरी का वेतन 28 फरवरी को ही जारी हो जाएगा। पेंशन का भुगतान भी 28 फरवरी को होगा क्योंकि 1 मार्च को सामान्य अवकाश है और 2 मार्च को होलिका दहन का अवकाश रहेगा। बीच में 1 दिन का गैप रहने वाला है और उसके बाद में 4 मार्च को धुलंडी है। इसीलिए कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश ने उप मुख्यमंत्री को किसी लायक नहीं बताते हुए कुर्सी छोड़ने की सलाह दी और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान यात्राओं पर व्यंग्य किया। उन्होंने एसआईआर और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच में अखिलेश ने बेटी अदिति यादव के साथ में प्रसिद्ध मुन्ना समोसा की दुकान पर समोसे का स्वाद भी लिया। सोनभद्र में प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जनपद मुख्यालय पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। बैठक में सदर विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी बीएन सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित कई जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने निर्माणाधीन सड़कों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने, जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए और साथ ही अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का भव्य आयोजन हो रहा है। राधा रानी की नगरी रंग, उमंग और आस्था के रंगों से सराबोर है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। नंदगांव से आए हुरियारों का पीली पोखर पर स्वागत हुआ, जिसके बाद में रंगीली गलियों में लठमार होली शुरू हुई और हुरियारों ने लाठियां लेकर के परंपरा निभाई और हुरियारे ढाल से बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे पूरा ब्रज क्षेत्र उत्सव में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। आनंद है और ऐसी होली कहीं नहीं हो सकती पूरी दुनिया में भी जैसी यहाँ होती है। हाँ जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है यहाँ स्वर्ग आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छा। मेरा 7वां साल है और मैं जब पहली बार आया था तब से ही मन बना था मैं 8 साल जरूर आऊंगा। भाव अपना अपना सबका है। कोई लठमार होली मना रहा है, कोई फूलों की होली मना रहा है, सबका अपना अपना भाव होता है। आज बरसाना की लठमार होली है, जहाँ पे नंदगांव के हुरियारे यहाँ पर आएंगे और रंगली चौक पर और बरसाने की हुरियारे
उनको लठ मार के उनका स्वागत करेंगे। ये बहुत पुरानी परंपरा है होली की। ब्रज की ये परंपरा कई पुराने काल से चल रही है। साने में होली है, आप देख ही रहे हैं कि कितना आनंदमय समा बना हुआ है। नंदगांव से हुरियारे आ रहे हैं खेलने। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं लठ ले लेके, और अच्छे से आज देखिएगा आप, बहुत मजा आने वाला है। लठ लेके तैयार हैं, वो आएंगे, उनमें अपनी ढाल लाएंगे, ढाल लेकर बैठेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता वेद प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, लठमार होली का आज आयोजन हो रहा है, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है? खुशबू जी, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो ब्रज में होली जो है 40 दिनों तक चलती है, जिसमें आपको हम बता दें ब्रज जैसी होली कहीं भी देखने को नहीं मिलती है पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष से यहाँ पे हर कोने कोने से जो है आदमी इस होली को, ब्रज की होली को देखने के लिए आते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे अद्भुत नजारा जो देखने को मिलता है वो बरसाना गांव में मिलता है, क्योंकि यहाँ जो नंदगांव में और बरसाना में जो होली होती है वो लठमार होली होती है। जैसी सब जगह पूरे भारत में होली बोला जाता है, और हमारे जो हम में इसको हुरंगा बोला जाता है। ऐसी होली कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो नंदगांव से खेलने के लिए ग्वालाओं के रूप में, सखा के रूप में जो आते हैं वहां से लोग, और यहाँ पे बरसाने में जो ग्वालिन और उनकी राधा रानी का स्वरूप जो माना जाता है, उनको गोपिकाएं, वो उनसे ग्वालों से होली खेलती हैं, लठमार होली, जो कि आप देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है बरसाना में? पर्यटकों की कितनी संख्या वहां पर मौजूद है और श्रद्धालु कितनी मात्रा में आए हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जो है 1 साल से लोग इस होली का इंतजार करते हैं कि हम ब्रजधाम जाएंगे, होली खेलेंगे, और साथ में यहाँ का आनंद जो है अलग ही देखने को अद्भुत नजारा है यहाँ पर होली का, जो कि हर साल से कहीं ज्यादा अब की बार श्रद्धालु आए। लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो कि अपने होली का आनंद लेने के लिए यहाँ पर बरसाना और नंदगांव में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए वेद प्रकाश, जगह जगह से लोग पहुंचते हैं लठमार होली को देखने के लिए। जो पर्यटक आए हुए हैं विदेशों से, उनके लिए किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक कुमार और यहाँ के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने अपने जगह जगह अपनी फोर्स लगा रखी है, अपने जो सिपाहियों को लगा रखा है, और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हुरियारे को या किसी भी भक्त को यहाँ पर कोई भी किसी भी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी यहाँ पर किसी के साथ में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है, और यहाँ पे डॉग स्क्वाड का भी जो है उससे निगरानी रखी जा रही है। LIU भी यहाँ पे तैनात है। सारे यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अच्छी पूरी मुस्तैदी के साथ में तैनात है, और हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी हुरियारे के साथ में कोई भी अनहोनी या कोई भी बदतमीजी नहीं हो पाए। उत्सव जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है कि कितना अच्छा माहौल इस वक्त वहां पर है। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी कि लठमार होली की परंपरा की जो शुरुआत हुई वो कब से शुरुआत हुई और किस तरीके से इस परंपरा की शुरुआत हुई? एक बार दर्शकों को उस बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि ये जहां ये जो ब्रज धाम है, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने रास रचाया था, उस समय से ये लगातार जो रास के उससे देखने से जो लगातार ये परंपरा जो है यहाँ पर चली आ रही है, क्योंकि सदियां बीत गई, और इसी जो यहाँ के आज का जो माहौल है, इसको देखने के लिए लोग तरसते हैं कि ब्रज धाम में हम जाएंगे और वहां होली और जो रंगों का, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो रंग और गुलाल यूज किए जाते हैं वो हर्बल जो नेचुरल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उनसे होली खेली जाती है। और यहाँ सदियों बीत गई इस होली को होते हुए, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान की जो पावन स्थली है, यहाँ राधा रानी का भी जो है गांव है, तो दोनों ने ही रास रचाया था यहाँ पे, और उसी को लेकर के ये होली लगातार जब से ही जो बिल्कुल वेद प्रकाश, देखिए बहुत ही ज्यादा मनमोहक तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। कासगंज के पटियाली थाने में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब बीजेपी जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी का आरोप लगाया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को पुलिस हिरासत में बता रहे हैं
और आरोप है कि थाना प्रभारी और क्राइम इंस्पेक्टर ने फोन पर उनसे अभद्र भाषा में बात की, जिसके विरोध में वो थाने पहुंचे थे। गिरफ्तारी के दावे की खबर मिलते ही सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और अमापुर विधायक हरिओम वर्मा कोतवाली पहुंच गए और मौके पर भारी भीड़ जुटने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह मैंने प्रयास किया कि क्राइम इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो, लेकिन उन्होंने बताए जाने के बावजूद भी मेरा टेलीफोन उठाना, मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। जब मैंने सीओ साहब को कॉल किया और बताया कि शासन का ये आदेश है कि सभी जनप्रतिनिधियों के जिलाध्यक्ष के टेलीफोन हर अधिकारी उठाए, लेकिन उनको इस शासन की मंशा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने शासन की मंशा के विपरीत कोई टेलीफोन पर बात करने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे किसी कार्यकर्ता के माध्यम से थोड़ी सी बात जब हो पाई सीओ साहब के कहने पे, तो उन्होंने ये कहकर विराम लगा दिया कि आप इंस्पेक्टर साहब से बात करिए, मुझसे कोई बात मत करिए। उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर भाटी जी से बात की, तो उन्होंने एक बार कहा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा टेलीफोन नहीं उठाया, तीसरी बार फिर टेलीफोन नहीं उठा, चौथी बार में टेलीफोन उठा। बागपत के बड़ौद से एक बेहद ही संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां समाज को सही दिशा देने वाले एक शिक्षक को अपने हक के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही है। दरअसल जो आप तस्वीर में देख रहे हो वो प्रोफेसर गोविंद बाबू है, जो कि बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन अब कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से अनाज मांग रहे हैं। मकसद ये है कि जो दिगंबर जैन कॉलेज के जो टीचर हैं उन्होंने अभियान चलाया है। मुझे 5 साल से कॉलेज कमेटी ने, प्रिंसिपल ने वेतन नहीं बनाया है, न जीवन निर्वाह भत्ता दिया है, जबकि माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर कुलपति विश्वविद्यालय ने मुझे बहाल कर दिया, तत्काल ज्वाइन के आदेश किए हैं। ये मांग अभी टीचरों ने अभियान चलाया है, कॉलेज के प्रोफेसरों ने, कि एक मुट्ठी अनाज, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे भुखमरी के कगार। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मेहंदी हसन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहंदी, क्या कुछ पूरा मामला है? एक शिक्षक को क्यों इस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है? खुशबू, आपको बता दूं कि बागपत के बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज का मामला है। 5 साल से जो है इनका मामला चला हुआ आ रहा है और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी जो है प्रबंध समिति जो है इन्हें चार्ज नहीं दे रही है, नो इनका सैलरी, न इनका वेतन दे रही है। लगातार ये काफी समय से परेशान है। इन्होंने मजबूरी में जो है यह मुहिम चलाई है। फिलहाल शिक्षक और छात्रों से जो है ये अनाज, एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि अपना गुजारा भत्ता कर सके। और इनका ये भी कहना है कि आम जनता के बीच में भी जाऊंगा और उनसे भी जो है अपने परिवार को पालन पोषण के लिए ये करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहंदी हसन आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। सीतापुर जनपद के मड़िहान क्षेत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पूर्व मंत्री एवं मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और चेयरमैन जगदीश पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने औपचारिक स्वागत किया। राज्यपाल के दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल भी तैनात रहा। लखनऊ के एक विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब मेस का खाना खाने के बाद में लॉ 3rd ईयर की एक छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां होने के बाद छात्रा बेहोश हो गई, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना से नाराज बड़ी संख्या में छात्राएं हॉस्टल परिसर में एकत्र हो गई और प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने मेस संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा और छात्राओं का आरोप है कि मेस के खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बस्ती जिले में 3 दुकानों में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले में 6 शातिर चोरों समेत एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का 100% सामान बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी में 4 मोटरसाइकिल, कपड़े की दुकान से चोरी की गई साड़ियां, नकदी और चाकू शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। जनपद बस्ती में विगत दिनों में फरवरी माह में कुछ चोरियां हुई थी और क्षेत्र में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देश था कि चोरी की घटनाओं पर कार्य करके जो चोरी कर रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, माल की बरामदगी की जाए। इसी में थाना अध्यक्ष नगर भानु प्रताप और इनकी टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक बाल अपचारी है, 5 इसमें एडल्ट हैं और इनके पास से 3 दुकानों में जो चोरी हुआ सामान है, किराना की दुकान थी वहाँ से चोरी हुआ सामान बरामद है। एक कपड़े की दुकान थी जहाँ से 101 साड़ियाँ और जीन्स पैंट इत्यादि बरामद हैं। पुलिस के पास से सारा माल 100% बरामद है। तीसरा एक सीमेंट सरिया की दुकान से इन्होंने इन्वर्टर बैटरी चोरी किया था। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में पोकलैंड ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गिरवा थाना क्षेत्र स्थित एक संचालित बालू खदान में पोकलैंड मशीन के ऊपर ड्राइवर का शव पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की आंख के पास में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध और हत्या से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रातः थाना गिरवा स्थित एक खदान मैनेजर द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दिया गया कि खदान में संचालित एक पोकलैंड के ऑपरेटर को उसकी गाड़ी में मृत अवस्था में पाया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से तकनीकी, वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया गया। मृतक जो कि महोबा का रहने वाला है, उसकी एक आंख में चोट के निशान है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। शक के आधार पर मृतक के खदान के 4-5 कर्मी साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। मौके पर मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। अड़ुकी रोड रेलवे लाइन के पास में हुई इस कार्रवाई में चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त राजवीर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी के जेवरात और एक बाइक बरामद की है। थाना हाईवे पुलिस और रेवाड़ी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। की रात्रि में हनुमान नगर थाना क्षेत्र हाईवे में एक चोरी की घटना कारित हुई थी। इस चोरी की घटना को वर्कआउट करने के लिए थाना हाईवे पुलिस व रिवार्डेड टीम द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे थे और इस घटना को वर्कआउट किया गया, जिसमें राजवीर नाम के चोर का पता लगा तथा यह शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है तथा यह थाना मथुरा के विभिन्न थानों से जेल जा चुका है व इस पर भरतपुर आदि के भी मुकदमे पंजीकृत है। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी राजवीर अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें राजवीर द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। गोली चलाने पर आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा राजवीर के ऊपर फायर किया गया, जिससे इसके पांव पे एक गोली लगी। श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरण क्षेत्र के बड़ियान पुरवा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का दावा है कि 2 बीघे जमीन और 2 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया। उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मामले में थाने में लिखित तहरीर देकर नामजद केस दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना कल शाम मारपीट की, फिर के बाद में सूचना हमें मिला कि लड़ाई हुआ, तो हम कहा चलो घर परिवार है, समझौता हो गई। फिर सुबह खबर पहुंची कि मतलब फांसी लटका गई। जब हम घर से आए तो यहाँ देखा राम कहानी खत्म। लड़का पता लगा कि है ये नहीं। गोंडा जिले में बिजली विभाग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नवाबगंज क्षेत्र के तुलसीपुर मांझा गांव में बिना 9 लाख रुपए का एस्टीमेट पास हुए ही एक प्लाट तक 11 केवी की लाइन बिछा दी गई। आरोप है कि एक संविदा लाइनमैन ने जुगाड़ के जरिए पूरी लाइन तैयार कर दी। इस लाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 3 दिन में
रिपोर्ट तलब की है। मामले में जेई ने थाने में तहरीर भी दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। संज्ञान में आया है कि जो है नवाबगंज पावर हाउस के अंतर्गत बाबा कुटी गांव है, वहाँ पर जो है एससी इंफ्रा लिमिटेड जो है ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए ठेका लिया है। इन्होंने वहाँ प्लांट वगैरह लगाए हैं। इन्होंने 400 केवीए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और उसी की कनेक्शन देने के लिए और ये जो है हम लोग लाइन का निर्माण करा रहे थे के लिए एस्टिमेट दिया गया था, लेकिन अब ये संज्ञान में आया कि उन्होंने शायद एस्टिमेट का पैसा नहीं जमा किया। और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली एवं महिला सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर सुनीता कृष्णन मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया, जिलाधिकारी बीएन सिंह और सीडीओ जागृति अवस्थी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि उन्होंने अब तक 32,000 से अधिक पीड़ितों को चाइल्ड हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी से मुक्त कराने में भूमिका निभाई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के थाना बार क्षेत्र स्थित ग्राम तुर्का में एक लापता किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जो बुधवार शाम घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। गुरुवार सुबह कुएं के पास में उनकी बाइक, चप्पल और कपड़े मिले, जिसके बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कुएं से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए आत्महत्या, हादसा या अन्य कारणों के पहलुओं पर जांच कर रही है। बागपत के बड़ौत में नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पालिका नोटिस जारी करने का खेल खेलती रही और रातों रात नाले पर पक्की दुकान खड़ी कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि यह निर्माण नगरपालिका कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। अस्थायी अतिक्रमण की आड़ में स्थायी निर्माण कर शटर तक लगा दिया गया, लेकिन अधिकारी मौन बने हुए हैं। शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर लोगों में नाराजगी है।